नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर में। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूआई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई यूआई वीजा या लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको पर्सनली देंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। शारजाह में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, 100 फास्ट ईवी चार्जर लगाने की बड़ी योजना शुरू। छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि, रासल खैमा पुलिस ने स्कूलों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की जांच। यूएई में बदलेगा मौसम, हल्की बारिश, धूल भरी हवाएं और ठंडे तापमान का अलर्ट जारी। अबू धाबी का नया स्कूल सेफ्टी मॉडल, इमरजेंसी तैयारियों में बना मिसाल, घबराए नहीं, रहे तैयार, पहल पर जोर। दुबई के निजी स्कूलों में फीस पर बड़ा अपडेट, ऑनलाइन पढ़ाई के बावजूद नहीं मिलेगी फीस में छूट या रिफंड। यूएई में बैंकों पर सख्ती, व्हाट्सएप के जरिए वित्तीय सेवाएं देने और ग्राहक डेटा इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शारजाह में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, 100 फास्ट ईवी चार्जर लगाने की बड़ी योजना शुरू। शारजाह में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के उपयोग को तेजी से बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ एक नई रणनीतिक साझेदारी के तहत पूरे अमीरात में 100 फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन चार्जिंग स्टेशनों को प्रमुख स्थानों जैसे हाईवे, शॉपिंग मॉल, रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा ताकि ईवी उपयोगकर्ताओं को कहीं भी चार्जिंग की सुविधा मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूएई की ग्रीन मोबिलिटी रणनीति को मजबूत करना और पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों पर निर्भरता कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग तकनीक के कारण कम समय में बैटरी चार्ज हो सकेगी, जिससे यात्रा आसान और सुविधाजनक होगी। छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि, रासल खैमा पुलिस ने स्कूलों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की जांच। रासल खैमा में स्कूल खुलने के साथ ही पुलिस ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। रासल खैमा पुलिस ने विभिन्न स्कूलों का दौरा कर सुरक्षा उपायों, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों का आकलन किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि स्कूल परिसर और आसपास का वातावरण छात्रों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। अधिकारियों ने स्कूल बसों की स्थिति, ड्राइवरों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता और एंट्री एग्जिट सिस्टम की जांच की। इसके अलावा स्कूल प्रशासन को सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। यूएई में बदलेगा मौसम, हल्की बारिश, धूल भरी हवाएं और ठंडे तापमान का अलर्ट जारी। यूएई में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश, धूल भरी हवाएं और तापमान में गिरावट की संभावना है। ये बदलाव खासकर सप्ताहांत यानी कि वीकेंड तक जारी रह सकता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में बने मौसमीय सिस्टम के कारण उत्पन्न हो रही है। धूल भरी हवाओं के चलते विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं हल्की बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट भी मिलेगी, जिससे गर्मी में कमी महसूस होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें, खासकर जिन लोगों को सांस संबंधी समस्याएं हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों और समुद्र में जाने वालों को भी सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि हवाओं की गति बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये मौसम परिवर्तन यूएई के निवासियों के लिए राहत के साथ साथ सावधानी की भी जरूरत लेकर आया है। अबू धाबी का नया स्कूल सेफ्टी मॉडल, इमरजेंसी तैयारियों में बना मिसाल, घबराए नहीं, रहे तैयार पर जोर। अबू धाबी में स्कूल सुरक्षा को लेकर एक नया मानक स्थापित किया गया है, जहां प्रिपेयर्ड नॉट पैनिक्ड यानी घबराए नहीं तैयार रहें के सिद्धांत पर आधारित एक विस्तृत सेफ्टी गाइड जारी की गई है। इस गाइड का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को आपातकालीन स्थितियों के लिए यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करना है। इस गाइड में आग, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य आपातकाल और सुरक्षा खतरों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में नियमित ड्रिल आयोजित की जा रही है ताकि सभी लोग किसी भी संकट के समय सही प्रतिक्रिया दे सके। इसके अलावा स्कूलों को आधुनिक सुरक्षा तकनीकों जैसे अलार्म सिस्टम और निगरानी उपकरणों से लैस किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि यह पहल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। ये मॉडल न केवल यूएई बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सकती है।
दुबई में न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव। दुबई फॉर जस्टिस पहल से कोर्ट, पुलिस और अभियोजन होंगे एकीकृत। दुबई में न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए दुबई फॉर जस्टिस नामक एक नई पहल शुरू की गई है। दुबई में इस योजना के तहत अदालतों, पुलिस और अभियोजन सेवाओं यानी कि प्रोसिक्यूशन सर्विसेज को एकीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। इस पहल के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जिससे मामलों के निपटारे में देरी कम होगी। डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर केस मैनेजमेंट सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे दस्तावेजों और सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हो सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा इससे निवेशकों और व्यवसायों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा, क्योंकि एक मजबूत और तेज न्याय प्रणाली आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। दुबई के निजी स्कूलों में फीस पर बड़ा अपडेट। ऑनलाइन पढ़ाई के बावजूद नहीं मिलेगी फीस में छूट या रिफंड। दुबई के निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जहां नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी KHDA ने स्पष्ट किया है कि डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी ट्यूशन फीस में कोई भी कमी या रिफंड नहीं दिया जाएगा। KHDA का कहना है कि स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में भी समान संसाधनों और प्रयासों की आवश्यकता होती है, इसलिए फीस में कटौती उचित नहीं है। यह निर्णय उन अभिभावकों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो ऑनलाइन क्लासेस को कम प्रभावी मानते हैं। हालांकि प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी और छात्रों को बेहतर लर्निंग अनुभव देना होगा। अगर कोई स्कूल इन मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यूएई में बड़ा प्रोडक्ट रिकॉल। फ्लाइंग टाइगर के कप में लेड मिलने का खतरा, ग्राहकों को तुरंत लौटाने की सलाह। यूएई में उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां फ्लाइंग टाइगर कोपेनहेगन के कुछ कपों को बाजार से वापस मंगाया गया है। जांच में पाया गया कि इन कपों में लेड सीसा की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अधिकारियों ने ग्राहकों से अपील की है कि यदि उन्होंने इस ब्रांड के प्रभावित कप खरीदे हैं तो उन्हें तुरंत उपयोग बंद कर देना चाहिए और नजदीकी स्टोर पर वापस करना चाहिए। ग्राहकों को पूरा रिफंड दिया जाएगा। लेड के संपर्क में आने से विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह कदम यूएई में उपभोक्ता सुरक्षा मानकों की सख्ती को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में केवल सुरक्षित उत्पाद ही उपलब्ध हो। आतंकी साजिश नाकाम होने के बाद यूएई का सख्त रुख, हर तरह के उग्रवाद से निपटने का दोहराया संकल्प। यूएई ने हाल ही में एक आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद देश की सुरक्षा नीति को और सख्त करने का संकेत दिया है। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने स्पष्ट कहा कि देश हर प्रकार के उग्रवाद और आतंकवाद का मजबूती से सामना करेगा। उन्होंने कहा कि यूएई शांति, सहिष्णुता और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित है और किसी भी तरह की हिंसक विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान से ऐसी साजिशों को समय रहते रोका जा सकता है। यूएई में बैंकों पर सख्ती। व्हाट्सएप के जरिए वित्तीय सेवाएं देने और ग्राहक डेटा इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध। यूएई में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक बड़ा नियम लागू किया गया है, जहां अब व्हाट्सएप के जरिए वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने या ग्राहकों के डेटा का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम ग्राहकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील वित्तीय जानकारी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है, जिससे धोखाधड़ी और साइबर अपराध की संभावना बढ़ जाती है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल अधिकृत और सुरक्षित चैनलों के माध्यम से ही ग्राहकों से संवाद करें। इसके अलावा ग्राहकों को भी सतर्क रहने और अपनी निजी जानकारी किसी अनधिकृत माध्यम पर साझा न करने की सलाह दी गई है। दुबई में बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान। DXB और DWC एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का प्रस्ताव। 5 नए स्टेशन होंगे शामिल। दुबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और आधुनिक और तेज बनाने के लिए एक बड़ी योजना सामने आई है, जहां रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA ने एक नई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का प्रस्ताव रखा है, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DXB और अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DWC को सीधे मेट्रो के जरिए जोड़ने का काम करेगी। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्तावित मेट्रो लाइन लगभग 55 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 5 प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे। ये लाइन DXB के अलगरहौद स्थित रेड लाइन स्टेशन से शुरू होकर अल जद्दाफ अल खेल रोड होते हुए जुमेरा विलेज सर्कल यानी JWC तक जाएगी और फिर आगे DWC एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें यात्रियों को मेट्रो स्टेशन पर ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे रिमोट चेक इन, बैगेज ड्रॉप और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। इससे एयरपोर्ट पर भीड़ कम होगी और यात्रा का समय भी
बचेगा। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.03 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.96 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 39.92 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.72 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.76 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.71 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.37 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.37 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 24.93 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.91 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 436 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 430 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,115 रुपए के होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 530.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,524 रुपए लगभग होते हैं, जो कि पिछले दिन 523 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 573 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 565 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,608 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.49 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.45 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 40.77 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.71 नेपाली रुपये पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.45 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 76.02 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.93 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.49 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.45 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।